जय श्री गोगा जी महाराज की जय। बोल गुरु गोरखनाथ बाबा की जय। आदेश आदेश आदेश। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे सज्जनों, रानी बाछल गुरु गोरखनाथ की ज्योत जला रही थी और बड़े प्रसन्न भाव से, बड़ी भक्ति भाव से उनकी ज्योत जला, डेली रोज़ का प्रतिदिन उनका काम ये था। उधर बाग के विवाह की तैयारी होने लगी। सब जगह निमंत्रण बट गए। पुरोहित जी ने राजा को बताया था कि आप बाग में जाएंगे तो राजा और रानी आप दोनों आंखों से पट्टी बांध करके जाएंगे, तभी जा सकते हैं, क्योंकि विवाह को आपने नहीं देखना है। पंडित की ये बात राजा ने समझ ली और मान ली। उधर जिस दिन मुहूर्त का दिन आ गया, तैयारी शुरू हो गई, पकवान बनने लगे, सारी तैयारियां शुरू हो गईं और वहाँ पूजा पाठ शुरू हो गई। बाग में, नौलक्खा बाग में पूजा पाठ शुरू हो गई। सामग्री की खुशबू, बाग की खुशबू, ये सब प्रोग्राम चल रहा था, पूजा पाठ चल रहा था, यज्ञ चल रहे थे। विवाह की पूरी तैयारी में सभी व्यस्त थे। राजा घर पर महल में थे। वो सोचने लगे कि मैंने ही बाग लगवाया और मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मैं नहीं देख सकता बाबा पर। तो बाबा की कृपा से गुरु गोरखनाथ से कहने लगे, प्रभु मेरे से ऐसी क्या भूल हो गई जो कि मैं ये नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। खैर, विधि का विधान है, कोई टाल नहीं सकता। पुरोहित ने जो कहा उसको कहने लगे कि ठीक है, मैं पट्टी बांध कर ही सही, मैं नहीं देखूंगा, परंतु मैं वहाँ जाऊंगा जरूर। रानी से कहने लगे, महारानी आप तैयार हो, हमें बाग में चलना है, नौलक्खा बाग में चलना है। राजा की आज्ञा मानकर रानी तैयार हो गई और राजा और रानी दोनों रथ में बैठकर नौलक्खा बाग के लिए चल दिए। जिस समय नौलक्खा बाग में पहुंचे और जब वहां वो पकवानों की खुशबू, फलों की खुशबू, यज्ञ हो रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, राजा पर नहीं रुका गया और कहने लगे कि मैं तो जरूर, मन में सोचने लगे कि मैं तो जरूर देखूंगा। और राजा ने उसी समय गुस्से में आकर अपने आंखों की पट्टी को उतार दिया। हे विधाता, बाग के लेखों को कोई टाल नहीं सकता है, विधि का विधान था। राजा ने जैसे ही अपने आंखों की पट्टी खोली और जिधर को नजर गई वो बाग सूख गया। जिस पेड़ पर नजर पड़ी वो पेड़ सूख गया। जिधर को नजर दौड़ाई चारों तरफ नौलक्खा बाग सूखता हुआ चला गया। राजा ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कुएं में जैसे ही नजर दौड़ाई, कुएं का पानी सूख गया, कुएं का पानी खारी हो गया। राजा बहुत दुखी हुए और वो उसी समय गुस्से में आकर के रानी से कहने लगे, महारानी मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है। जब मेरे देखने मात्र से ये सब कुछ सूख सकता है, नष्ट हो सकता है, तो इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं है इस जीवन को जीने का। उन्होंने उसी समय गुस्से में अपनी म्यान से तलवार निकालकर अपने शीश उतारना चाहा। रानी ने फौरन उनका हाथ पकड़ के तलवार पकड़ ली और बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर महाराज को वो महल में ले आई रानी बाछल। उन्होंने बहुत समझाया, परंतु राजा के मन में चिंता लगी रही और वो विचलित रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके दिमाग में ये रहा था कि ऐसे जीवन से कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे समय बीता, शाम हो गई। रानी बाछल गुरु गोरखनाथ की ज्योत जलाने चली गई। उसके बाद राजा ने उस रात भोजन भी नहीं किया और वो लेट गए। उनको नींद नहीं आई। सारी रात राजा जगते रहे, उनकी आंखें सूज गई थीं। राजा सारी रात सोचते रहे कि मैं अब कैसे, किसको क्या मुंह दिखाऊंगा।
पहले से ही लोग मुझे निर्वंशी कहते थे, अब मेरे देखने मात्र से बाग सूख गया है, अब मैं सुबह किसको कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो उन्होंने मन ही मन में प्रभु को स्मरण करके एक प्रतिज्ञा की कि अब मैं इस राजपाट को छोड़कर तपस्या करने चला जाऊंगा, अब मैं यहाँ ददरेवा नहीं रहूंगा। मेरे प्यारे भक्तों, बड़े दुख की बात है, वास्तविक बात है, अगर किसी को साथ ऐसी समस्याएं, इस तरह का दुख आ जाए तो वो क्या सोच सकता है। राजा ने प्रतिज्ञा प्रण कर लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो रोज घूमने जाते थे, परंतु उस दिन वो उठे नहीं और रानी जैसे ही आई वैसे देखा कि राजा सोए नहीं हैं और बैठे हुए हैं पलंग पर। रानी ने पूछा, महाराज क्या बात है, आज रात को सोए नहीं। राजा ने महारानी को बुलाया और कहा, आप मेरे पास बैठिए। महारानी उनके पास बैठी। रानी बाछल कहने लगी, महाराज आप बहुत दुखी हैं, आपकी आंखों भी सूजी पर लाल हो रही हैं, रात भर आप नहीं सोए, क्यों परेशान होते हो। जो दुख है वो भोगना पड़ेगा, भगवान हमारी कभी न कभी तो जरूर सुनेगा। हम गुरु गोरखनाथ की जोत जला रहे हैं, हमारी कभी न कभी तो जरूर सुनेंगे। तो महाराज ने बड़े नम्र भाव से रानी को कहा, महारानी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी आज्ञा का पालन करें, मेरी बात माने। रानी बाछल पतिव्रता स्त्री थी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप हुक्म तो करिए, आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी हर बात सिर माथे है, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बोले, नहीं रानी, आप मुझे वचन दीजिए तब मैं कहूँगा। रानी ने त्रिमाचा भरवाया राजा ने। तब राजा ने कहा कि मैं अब यहाँ ददरेवा नगर में नहीं रहूँगा, मैं अब जाकर के वन में कहीं तपस्या करूँगा। और आपसे मेरा एक कहना है, वो अपने सिर का मुकुट उठा करके महारानी के सिर शीश पर रख दिया और कहा कि आज से आप ददरेवा का राजपाट आपको संभालना है, क्योंकि मेरा भाई जो नेबर सिंह है वो बहुत सीधा है और मेरी भाभी जो काचल है वो बहुत चालाक है, प्रजा सब दुखी हो जाएगी, आप ददरेव का राज आप ही संभालेंगे। रानी राजा का बात सुन करके बहुत दुखी हुई और वो रोने लगी, कहीं हाथ जोड़ने लगी, महाराज आप ऐसा मत सोचें, ऐसा ना करें, कोई भगवान हमारी जरूर सुनेगा। परंतु राजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी, क्षत्रिय का वचन था, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा थी, वो अटल थी। बोले, नहीं रानी आप मुझे मत रोको, क्योंकि आप पतिव्रता स्त्री हैं, मैं जानता हूँ, आप मत रोको। और राजा उसी समय राजसी वस्त्र उतार करके, सादा वस्त्र पहन करके और रानी से कह के वहाँ से उठ के चल दिए। रानी उनको जाते देख के एकदम मूर्छित होकर के गिर गई और राजा चले गए। और ये भी कह गए थे कि रानी माता पिता को आप ही बताना, मेरी हिम्मत नहीं है जो मैं उनको बता सकूं, मैं जा रहा हूं। और कहते हुए वो निकल गए, वो जंगल में अपने वन में जाने लगे। इधर रानी बाछल बेहोश होकर के गिर गई थी। उनको काफ़ी देर बाद जब होश आया तो देखा कि राजा नहीं हैं, वो तो चले गए। रानी बड़ी दुखी हुई, रोती रोती अपने सास राम कौर के पास पहुंची। उनके चरणों में गिरकर उन्होंने कहा, माँ बहुत बुरा हो गया, राजा महल छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, ये राजपाट सब छोड़ करके और सन्यासी बनने के लिए चले गए हैं। माँ भी बहुत दुखी हुई। राजा को जब उमरपाल सिंह को, राजा उमर को जब पता लगी तो वो भी बहुत दुखी हुए, पर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु सब कुछ ठीक करो, जहाँ भी हो रहे जेवर उसको सुख रखना, सुखी रखना। इस तरह से जब पता लगा नगर में कि राजा चले गए तपस्या करने, राजा ददरेवा नगर छोड़ करके राजपाट छोड़ दिया, तो राजा की प्रजा, ददरेवा नगर की प्रजा, सभी प्रजा बहुत दुखी हुई। लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। प्रभु की जो इच्छा है, जो भाग्य में लिखा है, उसे बदला नहीं जा सकता है।
धीरे धीरे रानी बाछल ने बाबा की जोत जलाती रहे, सामान्य हुई। प्रजा को की देखभाल उन्होंने शुरू कर दी। रानी प्रजा को बड़े प्यार से बच्चों की तरह उनका ध्यान रखती थीं। प्रजा बड़ी धीरे धीरे राजा का दुख भूल करके और रानी बाछल को अपनी रानी महारानी मान करके और कामकाज करने लगे। इस तरह से समय बीतता गया। मेरे प्यारे गोगा जी के भक्तों, दुख की घड़ी थी। धीरे धीरे सभी दुख भूल जाते हैं लोग, सब कुछ ठीक हो जाता है, सब सामान्य हो जाता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, गोगा जी का जिस तरह से रानी बाछल ने इतने दुखी होने के बावजूद भी गुरु गोरख नाम की जोत को नहीं छोड़ा, नित्य प्रत्य वो बाबा की जोत जलाती थीं। शिव भोले को रोज मनाती थीं वो, और बाबा की इस तरह से प्रार्थना करते करते जोत जलाते जलाते काफ़ी समय बीत गया। मेरे प्यारे भक्तों, जब 11 वर्ष बीत गए जोत जलाते जलाते, उधर राजा भी नहीं थे, रानी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थीं। तो वो कहने लगे रानी कि अब मैं क्या करूं, अकेली कैसे करूं। गुरु गोरखनाथ से रोज प्रार्थना करती थी। तो गोगा जी की ये कथा मैं आप सभी भक्तों को सुना रहा हूं। आप कृपया इसको ध्यान से सुनें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो गुरु गोरखनाथ को याद करते हुए नरसिंह पांडे बाबा को याद करें, वो आपकी अर्जी पहुंचाएंगे। हमने आपको बताया था कि जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं उस इष्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो कौन थे? मैंने आपको बताया था कि गोगा जी महाराज के गुरु गोरखनाथ थे, उनके गुरु मच्छंदर नाथ थे। और गोगा जी गूगल से पैदा हुए थे और वो 5 भाई, यानी उस गूगल से 5 देवता पैदा उत्पत्ति हुई, प्रकट हुए। 5 देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। गोगा जी महाराज, नरसिंह पांडे बाबा, भज्जू कोतवाल बाबा, रत्नाबीर बाबा और नीले घोड़े बाबा। मेरे प्यारे सज्जनों, एक चीज़ और आपको बताऊं कि गोगा जी महाराज के सभी मंदिरों में गोगा जी के साथ नीले घोड़े की तस्वीर है, नीले घोड़े की प्रतिमा होती है। रानी सीरियल की प्रतिमा नहीं है। हर मंदिर में भोले के साथ पार्वती की, गौरा की प्रतिमा है, राम के साथ सीता की, कृष्ण के साथ राधा की, परंतु गोगा जी की प्रतिमा नीले घोड़े के साथ है। वो भी एक क्षत्रिय वचन है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो इसलिए गोगा जी की कथा सुनते रहें और गोगा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। मेरा सभी भक्तों को जय श्री गोगा जी, जय श्री गुरु गोरखनाथ बाबा, जय जय श्री हरि। राधे राधे, राधे राधे। आदेश आदेश आदेश।